वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 111 का लेक्चर 9 स्टडी करेंगे, जिसका टॉपिक है सिविल सर्विस। तो शुरू करते हैं। सिविल सर्विस का सिंपल मतलब है वो लोग जो पब्लिक यानी अवाम की सर्विस करते हैं। यहाँ सिविल का मतलब मिलिट्री नहीं, बल्कि पब्लिक या गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है। इसीलिए सिविल सर्वेंट्स वो ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं और उनकी सैलरी पब्लिक एक्सचेकर यानी गवर्नमेंट ट्रेजरी से आती है। सिंपल वर्ड्स में सिविल सर्विस गवर्नमेंट का वर्किंग टीम होती है। गवर्नमेंट खुद हर काम डायरेक्टली नहीं कर सकती, इसलिए उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिन्हें पब्लिक सर्वेंट्स या सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट को हेल्थ, एजुकेशन, टैक्स या लॉ एंड ऑर्डर का काम मैनेज करना हो तो ये काम सिविल सर्वेंट्स के थ्रू होता है। इसी वजह से पब्लिक, सिविल और गवर्नमेंट जैसे वर्ड्स अक्सर एक दूसरे के लिए यूज हो जाते हैं। पब्लिक सर्वेंट्स की रिक्रूटमेंट दो मेन तरीकों से होती है। पहला तरीका पब्लिक सर्विस कमीशंस के थ्रू होता है। फेडरल और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रेड 15 और उससे अबव पोस्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। दूसरा तरीका ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस का होता है। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ हद तक अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिपेंडेंट होती है। ये ऑर्गेनाइजेशंस अपना टेस्ट और इंटरव्यू लेकर लोग डायरेक्टली रिक्रूट कर सकती हैं। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर फेडरल लेवल और प्रोविंशियल लेवल पर डिफरेंट लेयर्स में होता है। फेडरल लेवल पर सबसे ऊपर मिनिस्ट्री होती है। मिनिस्ट्री को मिनिस्टर हेड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पॉपुलेशन। मिनिस्ट्री के अंदर एक या ज्यादा डिविजन्स हो सकती हैं। डिवीजन के नीचे अटैच डिपार्टमेंट्स होते हैं। अटैच डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उस डिवीजन के पास होता है जो उसे कंट्रोल कर रही होती है। प्रोविंशियल लेवल पर डिपार्टमेंट्स, डायरेक्टरेट्स, ऑटोनोमस बॉडीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, पब्लिक एंटरप्राइजेज और डिस्ट्रिक्ट या तहसील ऑफिसेज होते हैं। इस स्ट्रक्चर का पर्पस ये है कि गवर्नमेंट का काम डिफरेंट लेवल्स पर डिवाइड हो जाए ताकि हर काम प्रॉपर्ली मैनेज हो सके। ऑटोनोमस बॉडीज थोड़ी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इनके पास बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है जो पॉलिसी डिसीजंस लेता है। सोचो, एक स्कूल का मेन प्रिंसिपल डेली रूटीन देखता है, लेकिन स्कूल बोर्ड बड़े डिसीजंस लेता है जैसे पॉलिसी और फ्यूचर प्लानिंग। इसी तरह ऑटोनोमस बॉडीज भी अपने पॉलिसी डिसीजंस खुद ले सकती हैं, इसीलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिवली ज्यादा इंडिपेंडेंट होती हैं। गवर्नमेंट के कुछ ट्रेडिशनल फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला काम पीस मेंटेन करना है, यानी सोसाइटी में अमन और ऑर्डर रखना। दूसरा काम डिफेंस प्रोवाइड करना है, यानी कंट्री को एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करना। तीसरा काम रेवेन्यू कलेक्ट करना है। रेवेन्यू का मतलब गवर्नमेंट की इनकम जैसे टैक्सेस। चौथा काम करेंसी मेंटेन करना है, यानी मनी सिस्टम को मैनेज करना। ये बेसिक फंक्शंस हर गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की गवर्नमेंट सिर्फ पीस और डिफेंस तक लिमिटेड नहीं रही। मॉडर्न गवर्नमेंट यूटिलिटीज भी प्रोवाइड करती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन और गैस। गवर्नमेंट अकाउंट्स मेंटेन करती है, फॉरेन रिलेशंस मैनेज करती है, कैंटोनमेंट्स मेंटेन करती है और सोसाइटी में गुड्स और सर्विसेज को रेगुलेट, डिस्ट्रीब्यूट और एलोकेट भी करती है। सिंपल वर्ड्स में मॉडर्न गवर्नमेंट लोगों की डेली लाइफ के बहुत से कामों से कनेक्टेड होती है। आज गवर्नमेंट के फंक्शंस इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जब लोग ज़्यादा होते हैं तो उनकी नीड्स भी ज़्यादा होती हैं और प्रॉब्लम्स भी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। टेरिटरी का साइज भी इंक्रीज हुआ, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और स्पेशलाइजेशन यानी काम की डिवीजन भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। पहले एक आदमी कई काम कर लेता था, लेकिन अब हर फील्ड में एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट को अपनी स्ट्रक्चर और फंक्शंस दोनों को एक्सपैंड करना पड़ा। इंडिपेंडेंस के वक्त पाकिस्तान ने सिविल सर्विस का स्ट्रक्चर ब्रिटिश पीरियड से इनहेरिट किया। ये स्ट्रक्चर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मॉडिफाई किया। पाकिस्तान ने प्री पार्टीशन सब कॉन्टिनेंट का सर्विस स्ट्रक्चर लिटिल मॉडिफिकेशंस के साथ अडॉप्ट किया। उस वक्त दो मेन कैटेगरीज मेंटेन की गईं, ऑल पाकिस्तान सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज। इस स्ट्रक्चर में देखो कि ऑल पाकिस्तान सर्विसेज का आइडिया सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों गवर्नमेंट से कनेक्टेड था। ओवरऑल आइडिया ये था कि कुछ ऑफिसर्स ऐसे हों जो पाकिस्तान के फेडरल लेवल पर भी काम कर सके और प्रोविंशियल लेवल पर भी। इसका सिंपल टेक अवे ये है कि ऑल पाकिस्तान सर्विसेज कंट्री वाइड सर्विस सिस्टम था। ऑल पाकिस्तान सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज की डिसेंडेंट थी। पाकिस्तान में इस कैटेगरी में सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान यानी CSP और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान यानी PSP शामिल थे।
इन सर्विसेज के ऑफिसर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी सर्व करते थे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंडर भी। जब ऑफिसर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में काम करता था तो उसका डे टू डे कंट्रोल प्रोविंस के पास होता था, लेकिन बेसिक कंट्रोल सेंटर के पास रहता था। सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान या सीएसपी इंडियन सिविल सर्विस की डिसेंडेंट थी। इंडिपेंडेंस के वक्त सीएसपी में डिफरेंट बैकग्राउंड्स के ऑफिसर्स शामिल थे। इसमें फॉर्मर आईसीएस ऑफिसर्स थे, वर्ल्ड वॉर 2 में सर्व करने वाले ऑफिसर्स थे, फाइनेंस सर्विस ऑफिसर्स थे और वो ऑफिसर्स भी थे जो 1949 और 1950 के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के थ्रू सिलेक्ट हुए। सिंपल वर्ड्स में सीएसपी पाकिस्तान की अर्ली एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन थी। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान यानी पीएसपी सबकॉन्टिनेंट की इंडियन पुलिस सर्विस जैसी सर्विस थी। पार्टीशन के वक्त इसमें वो ऑफिसर शामिल हुए जो पाकिस्तान के लिए ऑप्ट कर गए। पीएसपी ऑफिसर्स की पोस्ट्स में इंस्पेक्टर्स जनरल, सुपरिंटेंडेंट्स, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट्स और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट्स जैसे रोल शामिल थे। इन ऑफिसर्स का मेन लिंक लॉ एंड ऑर्डर से था और मोस्टली ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंडर सर्व करते थे। सेंट्रल सर्विसेज वो सर्विसेज थीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती थीं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स 1973 से पहले पाकिस्तान में 13 सेंट्रल सर्विसेज थीं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंट्रल सर्विसेज का फोकस फेडरल लेवल के स्पेशलाइज्ड कामों पर था, जैसे फॉरेन मिशंस, अकाउंट्स, कस्टम्स, टैक्सेशन, पोस्टल सिस्टम, ट्रेड, इंफॉर्मेशन और सेक्रेटेरिएट रिलेटेड वर्क। हर सर्विस का अपना स्पेसिफिक एरिया था। पाकिस्तान फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स डिप्लोमेटिक मिशंस अब्रॉड में काम करते थे। सिंपल वर्ड्स में ये ऑफिसर्स फॉरेन कंट्रीज में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। अकाउंट सर्विसेज फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड पोस्ट्स हैंडल करती थीं। इसमें पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट सर्विस और पाकिस्तान रेलवे अकाउंट सर्विस शामिल थीं। पाकिस्तान कस्टम्स एंड एक्साइज सर्विसेज फॉर्मली 1959 में बनी। ये सी कस्टम सर्विस और सेंट्रल लैंड कस्टम्स एंड एक्साइज सर्विसेज का कॉम्बिनेशन थी। पाकिस्तान टैक्सेशन सर्विस इनकम टैक्स से रिलेटेड पोस्ट्स हैंडल करती थी, जैसे कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। पाकिस्तान मिलिट्री एंड लैंड कैंटोनमेंट सर्विस के ऑफिसर्स कैंटोनमेंट एरियाज में लैंड्स और लोकल गवर्नमेंट टाइप का वर्क मैनेज करते थे। पाकिस्तान पोस्टल सर्विस पोस्टल और टेलीग्राफ रिलेटेड सर्विसेज से बनी थी, लेकिन 1965 में टेलीग्राफ सर्विस सेपरेट हो गई। ट्रेड सर्विस ऑफ पाकिस्तान कमर्शियल फील्ड्स और मिशंस अब्रॉड की रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाई गई और ये कैडरे फॉर्मली 1970 में कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ। इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ पाकिस्तान 1963 में बनी। इसका काम उन पोस्ट्स के लिए था जहां जर्नलिस्टिक क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती थी, पाकिस्तान में भी और फॉरेन मिशंस में भी। 1950 में इकोनॉमिक पूल कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इसके ऑफिसर्स सीएसपी और अकाउंट्स और फाइनेंस सर्विसेज से लिए गए, लेकिन ये रेगुलरली कॉन्स्टिट्यूटेड सर्विस नहीं बनी। इसके अलावा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी थी। इन सर्विसेज का रोल गवर्नमेंट के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव और सेक्रेटेरिएट वर्क से कनेक्टेड था। सिंपल वर्ड्स में ये सर्विसेज गवर्नमेंट के ऑफिस सिस्टम को चलाने में हेल्प करती थी। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का मेन कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस के बाद कॉलोनियल पीरियड का सिविल सर्विस स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया। उस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि स्ट्रक्चर को डीपली रिव्यू किया जा सके। इनहेरिटेड स्ट्रक्चर का फोकस ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पर था, लेकिन न्यू कंट्री के डेवलपमेंट नीड्स के लिए ये स्ट्रक्चर फुली गियर्ड नहीं था। इसीलिए सिविल सर्विस को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू गवर्नमेंट अपने मेजर फंक्शंस परफॉर्म करती है। आज के लेक्चर में हमने सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट, रिक्रूटमेंट मेथड्स, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट फंक्शंस और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस टाइम सिविल सर्विस स्ट्रक्चर को सिंपल वे में समझा। अल्लाह हाफ़िज़।